जिस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है अब पुलिस के द्वारा भी, और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, एबीवीपी के गुंडों के माध्यम से लड़कियों को पीटा जा रहा है। कनॉट प्लेस में है, बच्चों को पीटा जा रहा है। इस तरह से जो पीटा जा रहा है, कहीं भी किस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर ये गुंडागर्दी नहीं रुकी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। लिख लेना मेरी बात। नहीं, मैं उन निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो पूरी तरह से बेगुनाह हैं, जिनका हक है आंदोलन करना, जिनका हक है अपने हक की आवाज उठाना, जिनका हक है कि सरकार अगर गलत कर रही है उस गलत के लिए सरकार को आगाह करना। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, तो आप उसका समर्थन करते हैं या फिर उन बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, गाली देना कोई अपराध नहीं है, जबकि मैं ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, किसी के भी परिवार के व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन गाली देने पर आप जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। अगर गाली देने की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गालियां दी हैं, किन किन को गालियां दी हैं, पता है ना? प्रधानमंत्री मोदी को खुद तो पता होगी ना। जो अब कह रहे हैं, वो कल वीडियो बना के जो इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं उन बच्चों को माफ कर देता हूं जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं, और ये गुमराह है। ये बच्चे गुमराह नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी गुमराह नहीं है, ये गुमराह तुम हो और तुम कर रहे हो इन्हें गुमराह। ये बच्चे जानते हैं इनकी लड़ाई क्या है, इनका संघर्ष क्या है, इनका हक क्या है, इनकी दिक्कत क्या है। ये गुमराह नहीं है और गाली देना अपराध नहीं है। और गालियों से अगर डर लगता है तो जाओ ना इसे छोड़ के, काहे को बैठो इस कुर्सी पे अगर गालियों से डर लगता है। मैं फिर ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, बहन को, पिता को, परिवार के किसी व्यक्ति को या किसी को भी गाली देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी जो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी और संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग इतने बीजेपी के साथ में हैं, उन्होंने कितनी कितनी गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री उन बच्चों की तो माफी की बात कर रहे हैं कि मैं माफ कर देता हूं। क्या प्रधानमंत्री ने, बिदूड़ी ने गाली दी यहां पर संसद में खड़े होकर, कितनी जबरदस्त तरीके से गाली दी। शायद दानिश को दी थी, दानिश अली को गाली दी थी, कितनी बुरी बुरी गाली दी। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला, कितने ही जो उनके एक शुक्ला हुआ टीका लगा हुआ है, वो उसमें है प्रेम शुक्ला, उसने कितनी गंदी गाली दी। सुरेंद्र प्रताप सिंह बैठे, नहीं एक नहीं है, खुद प्रधानमंत्री ने गाली दी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री ने कहा ना, मुजरा करने वाले, प्रधानमंत्री ने कहा ना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ना, है ना, जर्सी गाय का बछड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा ना। तो प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने कितनों को कितनी बुरी तरह से बेइज्जत किया, कितनों को गाली दी। अगर यह बात हो जाए तो प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस देश में इतनी एफआईआर होंगी कि प्रधानमंत्री को एक पल सांस नहीं आएगी, होश नहीं आएगा। इतनी एफआईआर होंगी जितनी गालियां खुद प्रधानमंत्री ने दी हैं और प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने दी हैं। सर, आपको लग रहा है सर मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है, बच्चों को माफ कर दिया? आपको लग रहा है बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? मुझे तो लगे प्रधानमंत्री की दिल ही नहीं है। आप तो बड़े छोटे दिल की बात करो, दिल ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के दिल होता तो वाकई में उस दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता इस देश के रोते बिलखते बच्चों के लिए, जिनका हक मारा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेशर्मी से, बेदर्दी होकर उन बच्चों पर, बेकसूर बच्चों पर पैलेट गन चलवा रहे हैं। बिहार में AK-47 से गोली चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। ये सारे सबूत हैं। और दिल्ली पुलिस वहां लाके एक ट्रक रखती है, बड़ा ट्रक लाके, जो 4 दिन पहले किसी थाने में था, उस थाने में ट्रक रखते हैं, उसमें पत्थर लाके रखती है दिल्ली पुलिस।
पहले से प्लांटेड था ना कि हमको मारना है, ये जितने भी आएंगे प्रदर्शनकारी इनको जबरदस्त तरीके से मारना है, इन पर लाठी चार्ज करना है, गोली चलानी है, यही था ना। टूटी हुई गाड़ियां लाके वहां सजाई गई कि जैसे प्लॉट पूरा सजाया जाता है सिनेमा के लिए, उस तरह से लाके रखी गई ना। जो करंट लगाने वाली जो छड़े हैं, जो लाठियां थी उनके पास में, ये लाई ना, ये सब कुछ हुआ ना। और वो गुंडे जिनका आज तक लोगों का तो पता लगा रहे हो कि कौन कौन इसमें शामिल था, और विशेषकर लड़कियों का। यानी प्रधानमंत्री में अगर दिल होता तो बच्चियों पर, जो बच्ची आवाज दे, गाली ही दी, मैं मान लेता हूं अगर प्रधानमंत्री को गाली ही दी, तो प्रधानमंत्री का दिल, अगर बड़े दिल की बात कर रहे हो तो प्रधानमंत्री का पहले दिन होना चाहिए था, खबरदार अगर किसी बच्चे की तरफ उंगली भी उठाई और प्रधानमंत्री का दिल होता तो दुम दबा के भाग नहीं जाता पार्लियामेंट से, जैसा भाग के गया था उस दिन। प्रधानमंत्री का दिल होता तो प्रधानमंत्री वहीं बच्चों के बीच में आता, कहता मैं आ गया हूं, बताओ क्या दिक्कत है, मैं दूर करूंगा। तुम मेरे पास आए हो ना कहने, मैं दूर करूंगा, बताओ मुझे दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं दिल बड़े छोटे की बात नहीं, दिल ही नहीं है प्रधानमंत्री के पास में। दिल होता तो ये समस्याएं नहीं होती। आपने कहा गोली चलाने की बात कही, लेकिन गोली तो बीजेपी वाले कह रहे हैं मजिस्ट्रेट ने चलवाई है, गृह मंत्री ने नहीं चलवाई। जहां तक मेरी जानकारी, वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं था उस दिन, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं था। और जहां तक अब जानकारी निकल कर आ रही है, किसी डीसीपी के आदेश, दिल्ली के डीसीपी है कोई, उसके आदेश से पैलेट गन चलाई गई हैं। और पार्लियामेंट थाने में उसकी एंट्री वगैरह भी है। तो कैसे आ गई पैलेट गन, कैसे आ गई? अगर आप पैलेट गन लेके आ रहे हो तो चलाने के लिए ला रहे हो ना। एक्सपर्ट आप जो है टीयर गैस शेल चला रहे हो बच्चों पर, अपने बच्चों पर। ये देश के बच्चे हैं ना जैन जी, अपने देश के बच्चे हैं ना, कि बाहर के तो नहीं है ना। ये सिर्फ अपनी बात कहने तो आए हैं, और बिल्कुल जायज बात कहने हैं, उन पे चलवा रहे हैं आप। वो ये भी कह रहे हैं गोली नहीं चली। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। बाकायदा अगर आप देखोगे बिहार में AK-47 से चल रही है, जब वो चला रहा है तो उस जैसे उसने गोली चलाई है, खाली खोखा जो बाहर निकल के आता वो भी साफ वीडियो में दिख रहा है। और पैलेट गन, 4 लोगों को पैलेट गन लगी हैं, बाकायदा एविडेंस है, हिंदू ने सबसे पहले दिखाई। इसके अलावा पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पैलेट गन चलाई गई हैं। तो झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। यानी इतने आप कमजोर, इतने कायर हो कि जो गुनाह आपने किया तुम्हें हिम्मत नहीं है ये कह सको हाँ हमने गोली चलवाई, ये भी नहीं कह सकते। यही ही कह दो कि भाई गलत तरीके से चला दी गई और जिसने चलवाई है हम उसको बख्शेंगे नहीं, यही कह दो। केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र हैं वो जो कह रहे हैं कि डीएम ये सब करता है, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो कोई आदेश गृह मंत्री का लिखित में है भी नहीं, तो फिर कैसे, क्या लगता है गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी होती है? वो या तो जितेंद्र जो है वो अनपढ़ है, और या वो गुलामी में इतना डूब चुका है कि जो आदेश ऊपर से है अमित शाह का, उसके अलग वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है। उसको पूछो यहाँ पे, यहाँ डीएम की कोई औकात नहीं है इस सारे मामले में चलाने में। डीएम यहाँ सब कुछ, डीएम हो, एसपी हो, ये पुलिस जितनी भी है, ये पुलिस प्रशासन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री के अंडर में है। ये पता होनी चाहिए, कानूनी परिस्थिति तो पता होगी उसको, जितेंद्र को नहीं पता। यह सोच लिया है कि जैसे मोदी झूठ बोलता है हम भी सब लोग वैसे ही झूठ बोलेंगे। सब कुछ, सारी पुलिस फोर्स, सारी पैरामिलिट्री सब गृह मंत्री के अंडर में है, और गृह मंत्री के आदेश के बिना ये चल नहीं सकता। मुझे आप ये बताओ, ये जब गृह मंत्री के अंडर में है तो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, तो सारे प्रदर्शन को कि जब पता था बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से टैकल किया जाए, कहीं किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी बच्चे को कोई चोट ना लगे, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या गृह मंत्री इस बात का जवाब दे देगा? या जिस व्यक्ति ने यह काम किया है कि वहां पर जो थाने में 4 दिन पहले खड़ा हुआ था ट्रक, वो ट्रक जिस पर फेक नंबर है लाया गया, उसमें पत्थर भर के लाके खड़े किए गए, गृह मंत्री जवाब दे देगा इस बात का? जितेंद्र जवाब दे देगा इस बात का? जवाब नहीं इस बात का। और ये जो इशू हुई है, पुलिस को जितने भी हथियार होते हैं, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उनका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता, एंट्री होती है, ये हथियार कब किसको इशू किया गया, कहां के लिए इशू किया गया, कहां जा रहा है, उसकी ड्यूटी कहां है, पूरा रिकॉर्ड होता है। ये हवा में चीजें नहीं होती हैं। तो जितेंद्र को या और भी जो भी नरेंद्र हो या कोई भी हो, सुरेंद्र हो, उन सबको ये पता होनी चाहिए
ये सारी कानूनी प्रक्रिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर बात कागजों पर लिखी होती है। तो तुम ये बता दो कि पैलेट गन वहां कैसे पहुंची? 4 लोगों को पैलेट गन से गोलियां लगी हैं, 4 लोगों को, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, सारी गोली बिहार में चली नहीं, दोनों जगह पैलेट गन यहां पे चली है और AK-47 से गोली वहां चली है बिहार में। तो लोग इस्तीफा अमित शाह का क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री के अंडर में है। और आप कहोगे कि बिहार में चली गोली, उसका इस्तीफा ये गृह मंत्री क्यों दे? सरकार किसकी है वहां? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है ना। और अमित शाह कौन है इस सबको पूरे कंट्रोल करने वाला? अमित शाह और मोदी, ये 2 ही तो हैं कंट्रोल करने वाले। तो ये जिम्मेदार कैसे नहीं होंगे? कैसे प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? कैसे गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? और अगर जिम्मेदार नहीं है तो क्या अभी तक जब से यह सब हुआ है, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने पूछा उससे, जो वहां पर मुख्यमंत्री है बिहार का या गृह मंत्री बिहार का, किसने चलाई AK-47 से गोली बच्चों पर? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। अभी तक आपके और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी नहीं है? सरकार चला रहे हो आप, देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। आप यूं ही इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं कि हमें पता नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है तो काय को जितेंद्र को भेज रहा, काय को किसी और को भेज रहा? पार्लियामेंट में तो रहता है गृह मंत्री, है नहीं है? गृह मंत्री हर दिन पार्लियामेंट जाते, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। क्यों नहीं जाते सदन में? लोकसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? राज्यसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डर रहे हैं? क्या दिक्कत है? बात यह है क्योंकि गुनाह किया है और गुनाह सबके सामने आ चुका है। यह गुनाह पकड़ा जा चुका है तो सर, गोली कागजों पे। किसने चलवाई? इसलिए उस गुनाह से बचने के लिए हिम्मत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सके। कि जिस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है अब पुलिस के द्वारा भी, और RSS, बीजेपी और बजरंग दल, ABVP के गुंडों के माध्यम से लड़कियों को पीटा जा रहा है, कनॉट प्लेस में है, बच्चों को पीटा जा रहा है। इस तरह से जो पीटा जा रहा है, कहीं भी किस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर ये गुंडागर्दी नहीं रुकी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। लिख लेना मेरी बात।